एक में हमें अपनी आस्था बना के रखनी चाहिए। बार बार इष्ट बदलोगे तो आगे जिस इष्ट को अपनाने जा रहे हो वो भी जानता है कि इसने कल किसी और को बाप बनाया था, आज मुझे बाप बना रहा है, कल को कोई और आएगा तो उसको बाप बनाएगा। कोई भी देवता आपका कार्य नहीं करेगा। एक में निष्ठा रखिए, एक में अपने आप को साध के रहिए। साधक वही है जो एक में अपने आप को साध के रखे। भगवान को अपने हृदय में इस प्रकार बसाइए कि आप जिस किसी को भी देखें ना, उसमें केवल और केवल आपको भगवान का ही दर्शन हो। रामायण में कहा है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैं जिसको भी देखूं उसमें मुझे मेरा राम दिखाई दे, जिसको भी देखूं उसमें मेरा कृष्ण दिखाई दे। ये भाव बनाइए। भागवत में वर्णन आता है कि जिस समय रुक्मिणी मैया का विवाह हो रहा था तो रुक्मिणी मैया कात्यायनी मैया का पूजन करने गई थी। उस कात्यायनी की मूर्ति में भी रुक्मिणी को कृष्ण ही दिखाई दिया है। आप जब ईश्वर के समीप होने को लग जाओगे ना तो आपको हर एक चीज में ईश्वर ही दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, भगवान का नाम अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो राम कैसे हुआ, कृष्ण कैसे हुआ? सूत जी बताते हैं कि भगवान कभी भी अवतार नहीं लेते हैं, गर्भ से नहीं जन्मे हैं। भगवान गर्भ से परे हैं, गर्भ में भगवान नहीं आए हैं जन्म लेने के लिए। अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। जब किसी भगत पर संकट आता है, भगत को दुनिया सताने लगती है, तो उस का नाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और रामायण यही बताती है पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, कोई प्रभु के भक्तों को कष्ट देता है तो प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के उस कष्ट की निवृत्ति करते हैं, उस कष्ट का क्षय करते हैं। अगला प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो शास्त्र के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया कि वेदों का सार क्या है? क्या सार है वेदों का? बोले सभी वेदों का सार केवल और केवल हरि की कथा को श्रवण करना है, हरि की कथाओं में मन को लगाना है। मन जब एकाग्रता की ओर जाने लगता है तो अंदर के जो द्वार है ना वो खुलना शुरू हो जाते हैं, खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको प्रभु का साक्षात्कार होने की उस स्टेज पर आप पहुंचते हैं। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक आप उस साक्षात्कार की ओर नहीं जाएंगे। और यही भागवत मुख्यतः जो भागवत है, मुख्य जो भागवत है वो 4 श्लोकों में है केवल, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने प्रदान की वो व्यास जी को।
और व्यास जी ने प्रदान की सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी जब राजा परीक्षित से अपराध हुआ था, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ, उसी का फल कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो कथा श्रवण कराई। छठवां प्रश्न किया था कि महाराज गीता कहती है कि भगवान कृष्ण जो है, गीता में लिखते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब धर्म पर अत्याचार बढ़ता है तो मैं धर्म को धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूं और धर्म की आकर के रक्षा करता हूं। लेकिन जब कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म की रक्षा किसने करी होगी? किसकी शरण में अपने आप को बचाने के लिए धर्म गया होगा? सूत जी कहते हैं कि जब भगवान धरा को छोड़ करके गोलोक धाम की ओर गए तो उस समय धर्म जो है वो राजा परीक्षित की शरण में गए। राजा परीक्षित ने उसको शरण दी थी। अब मैंने आपके 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हे शौनकादिशियों, क्या आपके मन में अभी भी कोई जिज्ञासा है? बोले महाराज एक चीज हमें बड़ी विचलित कर रही है कि आपने अभी कहा कि व्यास जी ने भागवत जी का विस्तार किया तो नारद जी के माध्यम से किया, तो क्या भागवत जी के रचयिता नारद जी हैं? आपने ही कहा ना अभी कि व्यास जी ने नारद जी की कृपा से उस भागवत का विस्तार किया, जो 4 श्लोकी थी उसको 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, विस्तार किया। कृपया इस प्रसंग को हमें सुनाने की कृपा करें, बड़ा मन विचलित हो रहा है। सूत जी उस प्रसंग को सुनाने लगे कि एक बार व्यास जी के मन में चिंता हुई। व्यास जी चिंतित अवस्था में बैठे हैं और चिंता मग्न होते ही उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण व्यास जी ने चिंता में ही लिख दिए। क्यों चिंता में थे? क्योंकि व्यास जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, 3 काल 3 युग आगे की देखने वाले थे। तो कलयुग का जब दृश्य उन्होंने देखा कि कलयुग में व्यक्ति केवल अपनी सुख साधनों को पूरा करने में लगा हुआ है, अपने उदर को भरने में लगा हुआ है, वो ईश्वर की ओर से भटक गया है। तो इनके लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कलयुग के प्राणियों का मन ईश्वर की ओर जाए, कलयुग के प्राणियों को ईश्वर की प्राप्ति हो, ऐसा क्या किया जाए? तो इसी चिंता में व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, इसमें विष्णु पुराण सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एक वेद के 4 वेद व्यास जी ने कर दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जितने पुराण, जितने वेद लिखे थे सभी संस्कृत में लिखे थे और कलयुग का प्राणी संस्कृत से कोसों दूर है। बोले जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो उसके भाव को कैसे समझेगा? इतने में ही व्यास जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा कि भागवत जी का विस्तार होने को है, लेकिन विस्तार कैसे हो? कहते संस्कृत की जो भाषा है हर किसी को समझ में नहीं आती और हर किसी उसको पढ़ भी नहीं पाएगा, पढ़ेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा। आप संस्कृत को छोड़िए, हम लोग जो रामायण की चौपाइयां बोलते हैं, हम लोग जो रामायण का संपुट बोलते हैं, उसमें भी शुद्धता नहीं है। रामायण का एक नॉर्मल संपुट जो सभी गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हरि, आगे आगे द्रवहु नहीं है,
ऊ नहीं है, द्रवऊ है। द्रवऊ का मतलब होता है द्रवित होना, पिघलना, कि वो राम मुझ पर भी पिघल जाए। द्रवऊ है। लोग कहते हैं अजर बिहारी, अजर नहीं है, अजर है। अजर का मतलब होता है आंगन, कि जो राम राजा दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, उनके मन को मोहते हैं, वो राम मेरे अमंगलों को हरे, मुझ पर मंगल करें, मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर पिघल जाए। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बिरद नहीं है, हम लोग बोलते हैं बिरद है ना, बिरद बिरद नहीं है, बिरिदु, बिरिदु। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अशुद्धता से पढ़ा जाता है, आप समझिए अशुद्धता के साथ अगर पाठ कर रहे हैं तो क्या प्यास लगने वाला है आपको? ऐसे ही तो वक्ता आ जाते हैं पढ़ने वाले, उसमें सुंदरकांड पढ़ने वाले, उनको कोई मतलब नहीं है। कहते हैं बूढ़ो मरे चाहे जवान, वो हत्या से काम। उन्हें तो केवल अपनी धनराशि से मतलब है कि बस धनराशि मुझे मिलनी चाहिए। करवाने वाले का क्या अमंगल हो रहा है वो करवाने वाला जाने। एक तरफ को गाल फूलो भयो है, गुटका भरी भई है अंदर, साहब की बजा रहे हैं और गा रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। इनका तो भगवान जाने क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन जिसने हाथ में रख करके पूजा कराई है ना, जिसने हाथ में रख करके संकल्प कराया है, उसका मंगल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका मंगल जरूर होगा। संस्कृत की भाषा है, व्यासी कह रहे इसको कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, कैसे अपने मन को शांत करूं? क्योंकि जो जानकार होगा वही जान पाएगा, वही पढ़ पाएगा, वही उसका अर्थ निकाल पाएगा, अन्यथा दूसरा कोई व्यक्ति उसका अर्थ नहीं कर पाएगा। अब इस बात में हमें एक बात याद आती है। एक गांव में सेठ जी थे, जो गांव के धनी व्यक्ति थे। गांव में कोई बात भी अगर हो जाती थी तो उन्हीं से सलाह मशवरा करने आते थे सब, सरपंच मान के चले आते। लेकिन उनकी एक आदत बहुत खराब थी, वो मांड पीते थे। चावलों का जो पानी होता है ना, उसको पिया करते थे वो, उनको वो चाहिए, रोज चाहिए, ऐसी उनकी आदत थी। अब सबके सामने पीते तो शर्म लगती, इसलिए अकेले में पिया करते थे घर में। और रोज का नियम था कि सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में मांड मिल जाना चाहिए, अन्यथा घर में कलेश हो जाता था। अब एक दिन की बात, उनके घर में सुबह सुबह 2-4 गांव के लोग आ गए किसी पंचायत को लेकर के। अब सेठ जी बीच में बैठ के, बाकी चारों ओर से सेठ जी को घेर लिया, सब बैठ गए। अब 9:30 बज गए, सेठ जी को मांड पीने की तलब लग रही है। अब लेकिन इनके सामने उठ के भी नहीं जा सकता, इनके सामने मंगा भी नहीं सकता, मांड ले आओ, चावल को पानी ले आओ। कैसे मन को समझाऊं, कैसे जाऊं, कैसे पीऊं? उनको लाला बहुत चतुर हतो, बहुत सियाना था। लाला को दिख गया कि पापा जी को तलब लग रही है। अब वो आया, सबके सामने तो नहीं कहा। अब लाला की चतुराई देखिएगा, अपने पिताजी से क्या कह रहा है कि पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए, धानुपुर से मांडू जी आए,
कठौता घाट में बैठे, जल्दी चलो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। धानुपुर यानी धान का खेत। मांडू जी मांड आए, कठौता यानी गिलास में रखे, जल्दी चलो नहीं तो शीतलपुर को ठंडे हो जाएंगे। पिताजी समझ गए, बेटा बड़ा चतुर है। तो कहते हैं जो जिस भाषा का जानकार है उस भाषा को वही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। ऐसी चिंता व्यास जी को लगी। इतने में ही आज व्यास जी के सामने नारद जी का प्रकट हो गया। नारद जी का दर्शन मिल गया व्यास जी को, बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने व्यास जी की ओर देखा, बोले व्यास जी क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रहे हो। बोले क्या बताऊं, इसी चिंता में 17 पुराणों की रचना कर चुका हूं, एक वेद के 4 वेद कर दिए, लेकिन मन शांत नहीं है। कलयुग के लोगों को धर्म से विमुख होता हुआ देख रहा हूं तो पीड़ा हो रही है। ये संत का पहला आचरण है कि संत सदैव पर पीड़ा के लिए जीता है। नारद जी ने कहा व्यास जी बुरा मत मानिएगा, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यास जी कहते हैं हंस जो बैठता है वो सरोवर में नहीं बैठता, हंस मान सरोवर में ही बैठेगा। आपने जितने पुराणों की रचना की, जितने वेदों को विस्तार किया, उनमें आपने राम और कृष्ण की कथा को तो जोड़ा ही नहीं है। आप अपनी इस कथा में राम और कृष्ण के चरित्र को जोड़िए। जब उस चरित्र को व्यक्ति पढ़ेगा, उस चरित्र को व्यक्ति सुनेगा, तो अंदर से उसकी भक्ति जागृत होगी। राम कृष्ण क्या है? राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने समाज को मर्यादा सिखाई है और कृष्ण ने समाज को प्रेम सिखाया है, भक्ति सिखाई है। बोले जब इन दोनों के चरित्रों को व्यक्ति श्रवण करेगा तो निश्चित उसके अंदर प्रेम आएगा, भक्ति जागेगी, और जब भक्ति जागेगी तो उसके अंदर दया भी जागेगी। नारद जी से जब ये सुना तो व्यास जी बोले महाराज अब तो उम्र अधिक हो गई है, बूढ़ा हो गया हूं, अब सामर्थ्य नहीं है कि उसको विस्तार कर पाऊं। बोले महाराज संतों का आश्रय लो, व्यास जी संतों की शरण में जाओ, आप निश्चित है उसका विस्तार कर जाओगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, संत कृपा बड़ी है या भगवत की कृपा बड़ी है? संत की कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा बड़ी है? भैया हम तो जितना जानते हैं हम कहते हैं पहले संत की कृपा बड़ी है भगवान की कृपा से। संत की कृपा अगर आपके जीवन में हो जाएगी तो भगवान की कृपा तो स्वतः ही आपके जीवन में आएगी। क्यों? कागा से तो है कागा से तो है हंस बनावे, संत का कार्य कागा है उसको भी हंस बना देता है अगर संत का सानिध्य किसी को मिल गया। कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
उस कार्य को करने में भी कुशलता आपके अंदर आएगी। व्यास जी ने जब इतना सुना तो बोले कैसे करूंगा, वृद्ध हो चुका हूं। बोले महाराज, संत की कृपा ऐसी है जो वृद्ध को भी युवा में रखती है। इसका प्रमाण आपके सामने ये नारद खड़ा हुआ है ना, ये नारद स्वयं प्रमाण है। अब नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि मैं नारद कैसे बना। मैं भी पहले नारद नहीं था, मैं नारद कैसे बना, ये व्यास जी को बता रहे। क्यों कि व्यास जी को भी इस बात पर भरोसा हो जाए कि संत कृपा से क्या नहीं हो सकता है। बोले महाराज, मैं प्रारब्ध में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ अकेली थी जो मुझे पालती थी, दूसरों के घरों में जाके बर्तन किया करती, झाड़ू पोछा किया करती थी। उससे जो कुछ मिलता उससे मेरी माँ मेरा पालन पोषण किया करती थी। एक दिन की बात, मेरी माँ मुझे लेकर के साधुओं के आश्रम में गई और आश्रम में साधुओं से बोली, बाबाओ, मैं एक विधवा स्त्री हूँ और मेरे जीने का एकमात्र यही सहारा है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने आश्रम में मुझे कोई कार्य दे दें, मैं उस कार्य को करके अपने पुत्र का पालन पोषण कर सकूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे गाय धोना भी आता है, मैं सारे कार्य कर लिया करूंगी। बाबा बड़े दयालु थे, संत बड़े दयालु थे। वे जाओ, हमारी धर्म पत्नियों के पास जाओ, उनसे अपना कार्य समझ लो। अब वो मेरी माँ मुझे उस आश्रम में जब कार्य करती थी माँ, तो मुझे साधुओं के पास बैठा देती थी। अब साधुओं का कार्य क्या है, साधु बैठे तो सत्संग ही चलेगा। अब मैं साधुओं के पास बैठा रहता, मेरी माँ आश्रम के कार्य करती रहती और साधुओं की संगति से मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन की बात, उसी आश्रम में चतुर्मास करने के लिए कुछ साधुगण पधारे। चतुर्मास जो 4 महीने का कीर्तन करते हैं, 4 महीने का सत्संग जो करते हैं साधु, तो वहां पधारे। तो मैं उन साधुओं के साथ बैठ जाया करता और उन साधुओं को मुझसे बड़ा प्रेम हो गया। उन साधुओं ने मेरा नाम रख दिया रामदास। ये नारद जी का पहला नाम है। उन साधुओं ने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब मैं उनकी कथाओं में, मेरे अंदर इतनी तल्लीनता आने लगी, मैं इतना बहने लगा कथाओं में कि मुझे संसार मिथ्या लगने लगा। संसार मिथ्या कैसे है? रामायण कहती है, माता पार्वती ने पूछा था कि भोलेनाथ, आप तो प्रारब्ध से हो और अंत तक हो, आपने अपने पूरे जीवन का क्या निष्कर्ष निकाला, क्या पाया? तो बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, Yeah.
मन को, रामदास के जीवन को सत्संग ने बदल दिया। चतुर्मास जब पूरा हुआ तो साधु संत जाने लगे, तो रामदास साधुओं के चरणों में लेट गया। बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलो, अब मेरा संसार में मन नहीं लगता। मैया पीछे से सुन रही है, मैया रोने लगी। वहां देखो कैसी बात कर रहा है बालक, अरे मुझे छोड़ के जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी, मेरा तो जीने का एकमात्र यही सहारा है। रामदास के बाद वो मैया साधुओं के पास आई और मैया साधुओं से कहती है, बाबाओ एक निवेदन है आपसे, मेरे लाला को आप लेके मत जाना, वो बहकी बहकी बातें करता है बहुत समय से, आप उसको लेके मत जाना, क्योंकि मेरे जीने का एकमात्र यही सहारा है। अगर ये भी चला गया तो मैं भला किसके साथ जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। अब साधु बड़े असमंजस में पड़ गए। मैया कहती बालक को लेके मत जाओ और बालक कहता मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या करे साधु? जब चलने को हुए तो बालक पुनः आए, बोले बाबा मैं भी चल रहा हूं ना। साधुओं ने उस बालक से कहा, बेटा तुमने हमारा सत्संग सुना? बोले हाँ बाबा पूरा सुना है। तो बेटा सत्संग में तुमने क्या प्रधानता पाई, सत्संग में तुमने क्या पाया, क्या सत्संग का प्रभाव, क्या सीखा तुमने सत्संग से, सत्संग क्या कहता है? बोले बाबा सत्संग कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोले माता को देवी मानो, पिता और गुरु को देव मानो। पिता तुम्हारे है नहीं, माता तुम्हारी वृद्ध है, और बेटा बुढ़ापे में तुम्हारा पहला भजन है माता पिता की सेवा करना। ये बुढ़ापे का सबसे सार्थक भजन है। जिसने जीवन पर्यंत कभी भजन नहीं किया हो, वो बुढ़ापे में माता पिता की सेवा कर ले, उसकी सारी जिंदगी का भजन पूरा है। बोले बेटा हम तुम्हें एक मंत्र दे जाते हैं, जब तुम माता की सेवा से पूर्ण हो जाओ, माता जब तुम्हारी ईश्वर के पास, ईश्वर के सानिध्य में चली जाए, तब तुम आ जाना भजन करने के लिए। पता बता गए और एक मंत्र दे गए, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ये मंत्र दे दिया। लाला उस मंत्र का जाप करने लगा। अब लाला जरा सा भी कहीं मंत्र जाप करने बैठ जाता ना तो मैया परेशान हो जाती, मेरा लाला कहां गया, मेरा लाला कहां गया। ये ममतत्व है, मातृत्व है, जो माता के हृदय को झकझोरता है। औलाद कितनी नालायक हो जाए, लेकिन मैया के हृदय में उसके लिए फिर भी प्रेम रहता है कि होठों पे जिसके कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। अपनी औलाद से मैया कभी नाराज नहीं होती। अरे गुस्से में क्या बोलेगी कि लइयो लट दे दादी के में, लेकिन क्या मारती है? मारती नहीं है। उसको डांटती है लेकिन मारती नहीं है। आज अब बार बार मैया अब रामदास से उठा के गोदी में बिठा लेते हैं। अब रामदास कहने लगा ये मैया भजन नहीं करने देगी। अब रामदास मन में प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान मेरी मैया मर जाए, अगर ये जब तक मरेगी नहीं मैं भजन नहीं करूंगा। भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनी। देखो जाए चीजें भगवान के ऊपर डाल दे तो आदमी, कोई चीज है जाए ना, और मान लो यही बैठ के कुछ मांग लो और बाल को उल्टो है जाए, अरे भगवान ने तुम्हारी ऐसे बेकदरी कर दी। अच्छे कथा में गए, ये कथा का वो थोड़ी, ये तो आपके प्रारब्ध का, आपके कर्मों का फल है। आप कथा को दोष दे करके भागी, पाप के भागी बन रहे हैं। कथा ना हमारी है ना तुम्हारी, कथा ठाकुर जी की है, कथा हरि की है। अब मैया की मृत्यु को मांगने लगा तो एक दिन मैया गाय धोने जा रही थी, तो एक डाली में गाय का कुछ भोजन रखा था, घास रखी थी, उसको जैसे उठा के लाने उसमें छोटा सा सर्प बैठा हुआ था। आज उस सर्प ने मैया को डस लिया। टेंट वाले भैया से बोलते ना यहाँ वो कुछ कारपेट वगैरह डाल देंगे। और देखिए जितने भी युवा है ना, मेरा तो निवेदन है अगर जमीन पर बैठ सके तो प्रयास करिए जमीन पर बैठने का।
इसके चरणों से जो पाओगे सिर पे बैठ के नहीं पाओगे। मजबूरी वाली बात अलग है कि हाँ नहीं बैठा जा रहा है तो आप कुर्सियों का सहारा लें, लेकिन अगर बैठने लायक हो तो जमीन पर ही बैठना चाहिए, नहीं तो फिर कुर्सी का रोल बना दे, भगवान कुर्सी में बैठे रहोगे आगे। सत्य मानिएगा। अरे शरीर अगर स्वस्थ है तो नीचे बैठिए ना चरणों में आकर। अब रामदास की मैया मर गई तो रामदास की एक आंख में से ठंडे आंसू निकले हैं, एक आंख में से गर्म आंसू निकले हैं। दाहिनी आंख में से गर्म आंसू निकले हैं और बाईं आंख में से ठंडे आंसू निकले हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो आप अपने आंसुओं को देखिएगा गर्म होंगे। जब कष्ट में दुख में रोएगा ना आंसू गर्म होंगे, जब खुशी में रोता है तो आंसू ठंडे होते हैं। आजमा के देख लेना, आप अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा रोएगा देख लो, हवा मांग पड़ जाएगी। गर्म आंसू क्यों निकले? क्योंकि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। अब मुझ पर लाड कौन लड़ाएगा? जो माँ खुद भोजन बाद में करती थी, पहले मुझे भोजन कराती थी, अब मुझ पे वो लाड कौन लड़ाएगा? मेरी फिक्र जो किया करती थी, जरा सा आंखों से ओझल हो जाता, मेरी माँ बावली हो जाती मुझे ढूंढने के लिए, अब वो लाड कौन देगा? इसलिए आंख से गर्म आंसू निकले। ठंडे आंसू क्यों? क्योंकि अब मेरे भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब माँ चली गई, अब जाकर के भजन करूंगा। बद्रीधाम पहुंच गए और बद्रीधाम पहुंच करके जो स्थान गुरुओं ने बताया था, संतों ने बताया था, उसी स्थान पर जाकर के आज कीर्तन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा दिया है प्रभु ये, तुम्हारा दिया है प्रभु ये, जीवन तुम्हारा दिया है प्रभु ये, जीवन तुम्हारा दिया है प्रभु ये। भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। अरे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वो उस मंत्र को जाप करने लगा। कौन? रामदास। मंत्र जाप करते करते अंदर एक ऐसी झांकी प्रविष्ट हुई कि हरि आकर के उस हृदय में बस गए। नेत्रों में हरि का दर्शन हो रहा है रामदास को, और एक ही क्षण वो झांकी वहां से विलुप्त हो गई। हरि आए और आकर के विलुप्त हो गए। आज नेत्र खोले, झटपटाने लगा रामदास, प्रभु कहां गए, प्रभु कहां गए? आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारे संस्कार शेष है, अभी इस जन्म को पूर्ण करो। जब सृष्टि का लय हो जाएगा, पुनः सृष्टि का विस्तार होगा, तब
तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो वही समय हुआ, सृष्टि का लय हुआ, जलमग्न हो गई सारी सृष्टि। उसके बाद जब वराह भगवान पृथ्वी को वापस लेकर के आए तो वही रामदास आज हरि की दी हुई वीणा का गान करता हुआ नारद बन गया। देवदत्ता नाम वीणासुर ब्रह्म भूषणा, कि जो संत के वचन से, संत के सानिध्य में रह करके एक रामदास नारद बन सकता है, तो व्यास जी क्या आप कथा को विस्तार नहीं कर सकते? आज व्यास जी ने नेत्र बंद कर लिए। जो 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान करी थी, वही 4 श्लोक की भागवत आज नारद जी ने व्यास जी के कानों में सुना दी। आज व्यास जी ने 4 श्लोक की भागवत को सुना, सुन करके 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया और कृष्ण और राम की लीलाओं को उसमें समाहित कर दिया। बोली व्यास जी महाराज की जय। आज अब व्यास जी ने उस भागवत को विस्तार तो कर दिया, लेकिन अब प्रश्न मन में फिर भी बना हुआ है कि इसका अधिकारी कौन है? हर व्यक्ति इस कथा का अधिकारी नहीं है। हर व्यक्ति इस कथा को कहने का अधिकारी नहीं है। इस कथा को कहने का अधिकारी एक ब्राह्मण और एक संत को बताया है। अब तो हर समाज का व्यक्ति कथा करने लग गया है, लेकिन हर समाज के व्यक्ति से आप कथा से मुक्ति नहीं पाओगे। अब तो साहब चलन ऐसा चल गया आज के समय में कि ब्राह्मण के अलावा भी लोग किसी अदर कास्ट के व्यक्ति को गुरु बना रहे, वो भी गुरु मंत्र दे रहा है। अब भगवान जाने गुरु को कहा होगा कि चेला को कहा होगा, जो तो वही जाने। जैसे गुरु है वैसे चेला है। आज प्रश्न जागा कि अब इसका अधिकारी कौन है? इसको हर किसी को तो नहीं दे सकता मैं, किसको दूं? आकाशवाणी फिर हुई। उस समय आकाशवाणी सहायता किया करती थी। पहले जंतु, जीव जंतु सब बोला करते थे, अब तो सबसे ज्यादा आदमी बोलता है। आकाशवाणी हुई कि आपका पुत्र है ना सुखदेव, वो इस कथा का प्रथम अधिकारी है। लेकिन कहते हैं, भागवत कहती है कि भागवत जी को करने का अधिकारी वो है जिसने काम और क्रोध को जीता हो। वक्ता को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, वक्ता को अपने काम पर विजय पानी चाहिए। तो सुखदेव जी की परीक्षा करवाई गई है। परीक्षा में सुखदेव जी उत्तीर्ण हुए। 5 दिन तक खड़ा रखा था। जनक जी के द्वार पे सुखदेव जी गए थे तो जनक जी को सूचना पहले ही पहुंचा दी थी व्यास जी ने कि मेरा पुत्र आएगा, आपको उसके काम की और क्रोध की परीक्षा लेनी है। क्योंकि जनक जी अगर जग जाहिर कर देंगे तब ही लोगों को विश्वास होगा। तो जनक जी के द्वार पर जैसे सुखदेव जी पहुंचे थे तो जनक जी के द्वार पर से कहा कि अंदर कह दीजिए व्यास नंदन सुखदेव आए हैं, वो आपसे वेद वेदांत का पाठ पढ़ना चाहते हैं। जनक जी के पास जब द्वारपाल पहुंचा तो बोले सुखदेव जी आए हैं और आपसे वेद वेदांत का पाठ पढ़ना चाहते हैं। बोले अभी कहिए प्रतीक्षा करें, अभी समय नहीं है, समय होगा तो हम उनको अंदर बुलाएंगे। 1 दिन खड़ा रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, 5 दिन तक खड़े रहे। द्वारपाल को भेजे, दाओ देख के आओ क्रोध नैनों में है कि नहीं है। 5 दिन इंतजार करवाया है, गुस्सा है कि नहीं। आजकल किसी के घर में ब्राह्मण पूजा कराने आए, ब्राह्मण आधे घंटा लेट है जाए तो 50 बार तो फोन पहुंच जाए ब्राह्मण के पास। 50 फोन पे सुनावे, 50 आने के बाद सुने। आधे घंटे का इंतजार नहीं है, 5 दिन तक प्रतीक्षा की है, फिर भी चेहरे पर क्रोध नहीं आया। जो भाव पहले दिन थे वही भाव 5वें दिन भी रहे। जनक जी साष्टांग गिर गए, मुझे क्षमा करें, मुझे तो आज्ञा मिली थी कि आपके काम और क्रोध की परीक्षा लेनी है। अंदर चलिए। अंदर ले गए। अंदर एक ऐसे कक्ष में बैठा दिया जहां कई सारी युवतियां
वो उनको काम वासना में फंसा रही है, लेकिन सुखदेव जी किसी की ओर देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो काम को जानते ही नहीं है। घोषणा हो गई कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध पर विजय पाई है। आज सुखदेव जी वापस पहुंचे अपने पिताजी के पास, तो पिताजी ने उस 18,000 श्लोक की भागवत को सुखदेव जी को ग्रहण कराया और उन्हें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की बड़ा प्यारा सा भाव। कई बाकी बिहारी लाल की वो मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में, 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 ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लीजो भगवान तू अपने चरणों में। तूने अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा है, वो उसमें ही नाम हमारा है, वो उसमें ही नाम हमारा, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने बोली वृंदावन हरिलाल की जय। अब सूत जी ने जब शौनकादिक ऋषियों को कहा कि यही वो भागवत है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, शौनकादिक ऋषि बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, बीच में आपको हम रोक रहे हैं, ये परीक्षित कौन है, किनके बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन है परीक्षित, कृपया इनकी कथा को हमें सुनाए। सूत जी बोले मैं परीक्षित की कथा को सुनाना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि जिसकी
कथा से कृष्ण की कथा उदय हो रही है, इसलिए मैं इस कथा को आपको अवश्य सुनाऊंगा। बात उस समय की है जिस समय महाभारत का जो युद्ध था वो अपने आखिरी पड़ाव पर था, अंतिम पड़ाव पर। भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, घायल कर दिया। अपनी जंघा को, टूटी हुई जंघा को लेकर के भीम, दुर्योधन बैठा है, प्राणों की अवरुद्ध होने के उस भाव को लेकर के बैठा है। इतने में ही आज दुर्योधन के पास में स्वस्थामा आ गया और मित्र की हालत को देख करके मित्र से बोला, मित्र मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी सेना का सेनापति मुझे नियुक्त कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से लिया नहीं, तुमने मेरी बात को नहीं सुना और आज उसी का परिणाम है। अपनी हालत को देख लो और अपने पूरे कुल को देख लो। फिर भी मैं तुमसे मित्रता मांगता हूं, इसलिए कहो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। बोले, मित्र अगर मुझे सच में मित्र मानते हो तो पांचों पांडवों का शीश ला करके मुझे दे दो मेरे प्राण निकलने से पहले, और उसमें से भी उस भीम के शीश को पहले देखना चाहूंगा जिसने मेरी इस जंघा पर प्रहार किया है। मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, निश्चित रहो, सूर्य उदय बाद में होगा, पहले पांचों पांडवों के शीश तुम्हारे समक्ष होंगे। रात्रि के प्रहार में ही स्वस्थामा निकल गया। अब उधर दो शिविर लगे हैं, एक पांडवों का शिविर है और एक पांडवों के पुत्रों का शिविर लगा हुआ है, लेकिन कृष्ण भगवान आगे टहल रहे हैं। रात्रि में अर्जुन की नींद खुली, देखा कि कृष्ण टहल रहे हैं, पास आए, बोले प्रभु क्या आपको नींद नहीं आ रही? कन्हैया बोला, अर्जुन क्या तुम्हें नींद आ रही है? बोले हाँ प्रभु हमें तो नींद आ रही है, लेकिन मैं आपको देख करके आ गया। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, जिस किसी व्यक्ति का एक भी शत्रु अगर जीवित है तो उसको सुख की नींद कभी सोना नहीं चाहिए, उसको निश्चिंत होकर के नहीं सोना चाहिए। और अभी दुर्योधन मरा नहीं है, अभी वो जीवित है, कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य करेगा, इसलिए तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। अर्जुन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया प्रभु को कि प्रभु हम भला सुख की नींद क्यों नहीं सोए? अरे जिसकी पहरेदारी, जिसके रक्षक आप हैं, तो भला क्यों सुख की नींद ना सोया जाए? मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे। प्रभु आप जब मेरे रक्षक हैं तो मैं क्यों भला सुख की नींद न सोऊं? बोतल गंदी तो नहीं है? और भाव कहता है कि इसे चिंता नहीं, अपनी इसे चिंता हमारी है, और हमारी नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज कन्हैया बोले, अर्जुन सभी भाइयों को उठा लो और यहां से दूसरी जगह जाके शिविर बना दो, यहां नहीं, मेरा मन विचलित हो रहा है। अर्जुन बोले, केशव आप कहते हो इसलिए कर रहा हूं, अन्यथा मुझे विश्वास है आपके होते हुए हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, फिर भी आप कहते हैं इसलिए आपकी बात को शिरोधार्य करता हूं। पांचों पांडवों ने अपने शिविर को वहां से हटाया, बगल में बालकों के शिविर के पास आए, बालकों को जगाया, लेकिन बालक नहीं जागे, तो कृष्ण भगवान ने होने जान करके वहां से छोड़ दिया। होनी जानकर के छोड़ दिया और पांडवों का दूसरी जगह शिविर जाके बनवा दिया। अश्वत्थामा आया, पांडवों के पुत्र जो थे चादर ओढ़ करके लेटे हुए थे,
कटकाठी बराबर भी थी। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और पांचों के शीश काट दिए। उसी चादर में लपेट करके आज पांचों के शीश अश्वत्थामा लेकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से कहा, मित्र, तुमसे जो वचन दिया था उसको मैंने पूर्ण कर दिया। मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया है। लो, बोले मुझे पहले भीम का शीश दो, जिसने मेरी ये हालत, ये दुर्दशा की है, उस भीम का शीश मुझे दो। खोल के जैसे देखा तो पांचों पांडवों के पुत्रों के शीश थे। अरे जो दुर्योधन इतना घमंडी, इतना दुष्ट था, उसने जैसे ही पुत्रों के शीश देखे, उसके भी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे अश्वत्थामा, अरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा मित्र। ये तुमने बड़ा अपराध कर दिया मित्र। और इतना कहते ही आज दुर्योधन ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को भय लगने लगा कि पांडव जीवित है, पांडवों के पुत्र मारे जा चुके हैं, अब मुझे कोई भी पांडव जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा छिपने लगा, भागने लगा। उधर प्रातः वेला में जब द्रौपदी अपने पुत्रों को देखने के लिए, जगाने के लिए आई ना, शीश विहीन उसके पुत्र पड़े हैं। आज द्रौपदी चीख पुकार करके रोने लगी, अरे बेटा उठ जाओ, लाला उठ जाओ, कौन ऐसा आ गया जिसने मेरे पुत्रों की ये दुर्दशा कर दी? अरे भला मेरे इन पुत्रों की, इन मासूमों की किसी से क्या बैर था, जिस बैर के कारण ये दुर्दशा आज मेरे पुत्रों की वो करके चला गया? अश्वत्थामा का हमारे इन पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? चीख पुकार सुन के अर्जुन आया अंदर। अर्जुन ने जैसे अपने पुत्रों को देखा नहीं गया, शिविर से बाहर आ गया और बाहर से कहता है, द्रौपदी निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, जिसने ये कुकर्म किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे केशव, निवेदन करता हूं मेरे साथ चलिए। आज कृष्ण को लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिया। मार्ग में ही अश्वत्थामा ने किया, अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन केशव के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे बचाओ, कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, ये मेरे प्राणों को हरण कर लेगा। कन्हैया बोले, जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, शांत होकर के वापस चला गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और खींचता हुआ, लज्जित करता हुआ आज द्रौपदी के सामने लाके छोड़ दिया। ये तेरे बेटों का हत्यारा आ गया। द्रौपदी अब बोल, इसको क्या सजा दी जाए? क्या इसके शरीर के टुकड़े कर करके पशु पक्षियों को खिलवा दूं, या इसको जीवित ही इस धरा के अंदर गाड़ दिया जाए? क्या किया जाए? द्रौपदी ने अश्वत्थामा की ओर देखा, एक बात पूछी, भैया मेरे लालाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें अगर द्वेष था तो हमारे प्राणों को आकर के ले जाते, मैं तुम्हें शहर से बिना किसी प्रश्न के अपने प्राणों को दे देती, लेकिन इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अर्जुन बोला, द्रौपदी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये आताताई है, पापी है, इसकी जो सजा है केवल और केवल मृत्यु है, इसके अलावा इसकी कोई सजा नहीं है। द्रौपदी अर्जुन के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली, इसको मारो नहीं, इसको मृत्युदंड नहीं देना। क्यों? क्योंकि एक तो गुरुपुत्र है, एक तो ये गुरुपुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है, इसको मारो नहीं। और इसके मारने से अगर मेरे पांचों पुत्र जीवित हो जाए तो मार दो, पांचों पुत्र लौट के नहीं आएंगे, इसलिए इसको क्षमा कर दो। और पुत्रों को खोने का दर्द मुझसे ज्यादा आज कोई नहीं जान पाएगा अर्जुन। और ये अपनी माता का एकमात्र सहारा रह गया है, बाकी सब तो युद्ध में मारे जा चुके हैं।
केवल यही अपनी माँ का सहारा रह गया है। अगर इसको भी मार दिया तो गुरु माता अपने आप को कैसे जीवित रखेगी, कैसे जिएगी वो। इसलिए आप इसको छोड़ दो। भीम ने कहा, अर्जुन अगर इसको तू नहीं मारेगा तो इसको मैं मार दूंगा, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये आताताई है। द्रौपदी ने फिर कहा, गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया कहता है, बिल्कुल सत्य कहती है द्रौपदी, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भीम बोला, वाह रे कन्हैया, तेरे जैसे न्यायाधीश अगर 10-8 और हो गए तो चल गया सृष्टि का न्याय। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण है, और एक तरफ कहते हो आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये आताताई है। तो मारे कि नहीं मारे? अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का अर्धमुंडन कर दिया, आधे सिर के बाल मुड़वा दिए, आधी मूछें मुड़वा दी, अर्धमुंडन करके आज बड़ी सभा में लज्जित करके छोड़ दिया कि जा, तेरे प्राणों का दान दिया तुझे। ब्राह्मण को मृत्यु से ज्यादा उसका अपमान मार देता है। भरी सभा में उसको लज्जित करना ये ब्राह्मण की सबसे बड़ी मृत्यु है। और अश्वत्थामा को लज्जित करके भेज दिया। अश्वत्थामा को बड़ी अंदर ग्लानि हो रही है कि मैं इन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। योजना बनाने लगा क्योंकि उसको पता चल गया था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके एक गर्भ में कोई है, बालक बालिका है, गर्भ में कोई शिशु है, अगर वो मर जाएगा तो उनका कुल खत्म हो जाएगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा की ओर निशाना करके, निशाना साफ करके उसके पुत्र के नाम से। उत्तरा की ओर जैसे वो ब्रह्मास्त्र आया ना, उत्तरा घबरा गई, बोली आखिरी कुल का दीपक है, अगर ये बुझ गया तो कुल बुझ जाएगा। उत्तरा भागी भागी कृष्ण के पास गई, मुझे बचाओ, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, बस मैं चाहती हूं इस कुल के दीपक को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए रक्षा करें। ये ब्रह्मास्त्र हमारी ओर आ रहा है, ये इस मेरे लाल को मार देगा, प्राण ले लेगा। कन्हैया ने कहा, पुत्री तू चिंता मत कर, अपने नेत्रों को बंद कर, नेत्र बंद करके अपने मन में ये महसूस कर कि तू एक माँ है, तू माँ बनने वाली है, तू माँ है, ये एहसास कर। उत्तरा ने नेत्र बंद किए और अपने माँ होने के एहसास को अपने अंदर जगाया। तो एक रूप से भगवान कृष्ण उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और एक रूप से भगवान कृष्ण उत्तरा के सामने खड़े हैं। ब्रह्मास्त्र आया, अपने आज चक्र से भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और उत्तरा से बाहर से पूछ रहे हैं, पुत्री अब तुझे कोई भय तो नहीं लग रहा? कि नहीं प्रभु, अब मुझे कोई भय नहीं है, मेरा भय समाप्त हो गया। कुंती मैया को जब ये पता चला तो सभा में कृष्ण बैठे थे, सभा में ही आज कुंती मैया आ गई और कुंती मैया कन्हैया के चरणों में गिर गई, चरणों में गिर करके बोली, हे कन्हैया, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप साक्षात परब्रह्म हैं और आपने जो हमारे परिवार पर कृपा की है उसको शब्दों में मैं कह नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूं किस प्रकार आपने हमारे कुल के दीपक को बचाया है, आपने हमारे लिए जो किया है उसका हम आपको अगर भरण भी दें तो भी संभव नहीं है। हे ईश्वर, हे विधाता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कन्हैया भरी सभा में हंस गया और सभी से बोला, देखो भैया, ये बुआ मुझे भगवान बता रही है कि मैं भगवान हूँ। अरे बुआ, मैं तो तेरा भतीजा हूँ, तू मेरी बुआ है। कुंती बोली, लाला यही तो तेरा विचित्र नाटक है, तू किसी को बुआ बनाता है, किसी को कुछ बनाता है।
यही तो तेरी लीला है। लेकिन मैं जानती हूं केशव तू कौन है। अब देखो बुआ, तुमने मुझे भगवान कह ही दिया है, तो भगवान से सब लोग मांगते हैं ना, तुम भी कुछ मांग लो। धर्मराज भैया सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर भैया सबसे बड़े हैं। युधिष्ठिर भैया पहले आप ही मांग लो। युधिष्ठिर भैया बोले, लाला मांगना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी तू कहता है ना, तो बस इतना मांगना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कितनी ही विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, कितना ही समय मेरे विपरीत हो जाए, लेकिन मैं कभी भी सत्य के मार्ग से हटूं नहीं, ऐसा मुझे वरदान दो। सत्य मांगा। देखिए, आज किसी के सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगा जाएगा? वो अपनी संसार की वासना को मांगेंगे, लेकिन वहां किसी ने सांसारिक वासनाएं मांगी ही नहीं है, संसार की वस्तु मांगी ही नहीं है। वहां क्या मांगा जा रहा है सुनिए। युधिष्ठिर जी ने मांगा कि मैं सत्य के मार्ग से ना हटूं। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी कुछ मांग लो। अर्जुन कहता है, मैंने तो आप में केवल अपने गुरु को देखा है और मैं आपका शिष्य हूं, तो ये गुरु और शिष्य का नाता सारे जीवन भर बना रहे, बस ये मांगा अर्जुन ने। नकुल सहदेव से कहा कि आप भी कुछ मांग लो। बोले, बस आपके चरणों की सेवा में मैं सदैव लगा रहूं, ऐसी सेवा दीजिए। ये नकुल और सहदेव ने मांगा। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तू कुछ नहीं मांगेगी, मांग। बोले, कन्हैया तुमने मुझे अपनी सखी कहा है और तुम मेरे सखा हो। ये सखा और सखी का खेल जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक चलता रहे। सुभद्रा की ओर है। सुभद्रा से पूछे, सुभद्रा तू कुछ मांग। अब सुभद्रा पर सबकी नजर टिक गई, जितने भी लोग वहां सभा में थे सबकी दृष्टि सुभद्रा की ओर टिक गई। बोली, पता नहीं क्या मांगेगी। भैया कृष्ण की बहन है तो ऐसी वैसी चीज तो नहीं मांगेगी। सुभद्रा ने कहा, भैया आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहना हूं। मैंने सदैव आपके चरणों की जो नख है, चरणों के जो नाखून है, बस उनका दर्शन किया है। तो मेरे मन का जो पिंजरा है ना, वो आपके चरणों में सदैव फंसा रहे, बस ऐसा मुझे वरदान दे दो। मेरा मन पंछी ये गाए, मैं वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पत्र में राधे राधे गाऊं। बस ये पिंजरा जो है ना, आपके चरणों में फंसा रहे और इस पिंजरे से मैं कभी दूर न जाऊं, ऐसा मुझे दे दो। सबको देने के बाद अंत में भीम की ओर गए। बोले, भीम भैया आप भी तो मांगो। बोले, भैया मुझे तो लोगों ने बदनाम कर रखा है कि इसको तो भूख के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, मुझे तो बदनाम कर रखा है। लेकिन भैया मैं उसी बदनामी को मांगना चाहता हूँ। उठते बैठे सोते, इधर जाते उधर आते, जब भी कुछ खाऊं, जब भी कुछ पीऊं, जब भी कुछ करूं, बस आपका चिंतन मन में चलता रहे। ये भीम ने मांगा। कुंती मैया की ओर दृष्टि गई कृष्ण की। बोली, बुआ अपने लाला से तू कुछ नहीं मांगेगी? बोली, लाला मांगता तो वो है जिसके पास किसी चीज का अभाव हो, वही तो मांगेगा जिसके पास कोई चीज नहीं है। बोले, मेरे पास तो तेरा दिया हुआ सब कुछ है। ये माया जो है ना, ये माया हरि से दूर करती है, ये माया भगवान से दूर करती है। विश्वास मानिएगा, माया जब किसी व्यक्ति के पास आती है तो अकेली नहीं आती है। माया अपने साथ अभिमान लेकर के आती है, और अभिमान जो है वो प्रभु से दूर करने वाला होता है। एक सच्चाई आपको पता है, जिसके हिस्से में भक्ति है ना, जिसके पास भक्ति है उसके पास ये पैसा बहुत कम मिलेगा, और जिसके पास पैसा है उसके पास भक्ति नहीं मिलेगी। और जिसके पास ये दोनों हैं, तो इससे बड़ी कृष्ण की, इससे बड़ी राम की कृपा आपके ऊपर हो नहीं सकती है।
कि आपके पास दोनों चीजें हैं। सबरी मैया का जीवन जानते हैं आप लोग? सबरी गरीब बन के क्यों आई? सबरी ने ये गरीबी मांगी थी क्योंकि भजन दुख के दिनों में ज्यादा निकलता है, सुख में भजन नहीं निकलता। जिनका सुख में भजन निकलता है उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और हमारी भाषा में अगर आप समझो तो हमारी भाषा कहती है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु तुम्हारी याद, दुख में तो याद करते हो, सुख में तो केवल औपचारिकताएं निभाते हो। भैया 7 बजे का दीपक जलाना है, सूरज निकल आओ, जल्दी से तुलसी पर दीपक रख दो। ये औपचारिकताएं हैं, ये भाव नहीं है, ये केवल औपचारिकताएं हैं। आंतरिक भाव आपका दुख के दिनों में निकलता है। दुख समझिएगा, एक भाव, दुख हमारा बहुत बड़ा साथी है जो ईश्वर का नाम जिब्या से निकलवाता है। एक बात समझिएगा, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। घबराना तू, संकट आएंगे मत घबराना तू, संकट आएंगे। और संकट भी एक दिन जाल बिछाएंगे।
हमारी नाव तो तुम्हारे हाथों में है, चलाने वाला तू है। और जब तूने सब कुछ पहले से दे रखा है, अरे जब तू साक्षात जीवन में आ गया है तो भला दूसरी वस्तु को मांग करके तुझे शर्मिंदा क्यों किया जाए? आप विश्वास मानिएगा, हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो भगवान को लज्जित होना है, भगवान को शर्मिंदा करते हैं। अरे जब बिना मांगे आपको इतना कुछ दे रहा है फिर भी मांग करके आप उसको शर्मिंदा करते हो। उसको भी लगता है कि ये इसकी पूर्ति हो ही नहीं पा रही है, इसका विश्वास मेरे पास है ही नहीं। भगवान से कभी मांगने मत जाओ, बस भगवान से मांगने जाओ तो इतना मांगो कि बस आप मेरे जीवन में सदैव बने रहो, क्योंकि यहाँ की माया यही रह जाएगी। माया साथ जाएगी तो बस तू साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ऐसे अनुष्ठान अपने जीवन में व्यक्ति करा नहीं पाता, पूरा जीवन जीता है, जीवन जी के चला जाता है, वैसे अनुष्ठानों को कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति धन में रहती है, उसने अपनी आसक्ति को धन में बना रखा है कि धन खर्च होगा। अरे भैया धन तुम्हारा था, तुम्हारा धन था कभी, इसको तुम खर्च करोगे। तुम्हारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन किट्टू को मिले रसिकों के सदा, और पीवन को जमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हमारा धन जो हम राम नाम की संपत्ति कमाते हैं ना, ये संपत्ति वहां काम आएगी। यहाँ की संपत्ति को यही छोड़ जाओगे, उसका भाव आप समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो वहां हमारे देश की जो रुपया है वो नहीं चलता। अब जैसे हमारी दुबई में भागवत कथा है, तो दुबई जब हम जाएंगे तो यहां से हमें अपना पैसा वहां बदलवाना पड़ेगा, दिनार लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुबई में दिनार चलती है। तो वहां की मुद्रा हम लेंगे तब वहां की मुद्रा को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये तो भैया ये माया यही की माया है, यहाँ की माया को आप वहां लेके नहीं जा पाओगे। वहां की माया केवल आपका दान धर्म है, वहां की माया केवल आपका व्यक्ति के प्रति प्रेम है, वहां की माया एक दूसरे की सहायता करना है। यही माया आपके वहां काम आएगी, यहाँ की माया नहीं आएगी। इस माया को कमाने में जीवन भर निकाल देना, आपकी औलाद ही आपको दो शब्द कह के विदा कर देगी और उसी माया के ऊपर बैठ जाएगी। ये माया काम नहीं आएगी। ये माया केवल आपके शरीर की पूर्ति कर सकती है, लेकिन आत्मा की पूर्ति केवल नाम धन करेगा। आत्मा की पूर्ति आपका जप करेगा, आत्मा की पूर्ति आपका दान धर्म करेगा, और कुछ नहीं करेगा। सत्यता तो यही है कि हम उस नाम जप में अभी ढंग से बैठ ही नहीं पाते हैं। आज कुत्ती ने कहा कि लाला क्या मांगो? लाला बोला, बुआ तूने आजीवन कभी कुछ नहीं मांगा, आज तो कुछ मांग ले। मैं कह रहा हूं ना बुआ, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं बुआ, आज बहुत प्रसन्न है कृष्ण, इसलिए तुझसे कह रहा बुआ आज मांग ले। तू अगर ये कहेगी ना कि तुझे ब्रह्मांड का नायक बना दूं, तो मैं कृष्ण वचन देता हूं, तुझे इंद्र की गद्दी पर विराजमान कर दूंगा, शंकर का स्थान दे दूंगा, ब्रह्मा का स्थान दे दूंगा। तू मांग तो सही दूंगा। तो मिथ्या है, तू अगर सच में देना चाहता है तो मुझे वचन दे देगा। कृष्ण अपने प्राणों को भी दे देगा। तू मांग तो सही। आज कुंती मैया ने अपना पल्लू उठा लिया और पल्लू कृष्ण के आगे करते हुए बोली कि लाला मेरी झोली में दुख डाल दे, मेरी झोली में दुख डाल दे। लाला बोला बुआ पागल हो गई है, अरे दुख भी कोई मांगने की चीज है? तूने जीवन भर पाया क्या है? अरे बचपन से इस बुढ़ापे की ओर तू आ गई, तूने सारे जीवन दुख ही तो पाया है, तूने पूरे जीवन में दुख पाया है, आज भी दुख मांग रही। बड़ा दुख कोई मांगता है भगवान से जाके? बोले मैं मांग रही हूं ना। क्यों मांग रही हूं? इसका कारण सुन।
विपदोनेव विपद संपदोनेव संपदी विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपदोनेव विपदी संपदोनेव संपदी विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते कन्हैया, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अरे असली विपत्ति तो वो है जब तू इस हृदय में से निकल के चला जाएगा, और असली संपत्ति वो है जब तू आकर के इस हृदय में बैठ जाएगा। लाला बस दुख दे दे। बुआ दुख भी मांगने की चीज है, क्यों मांग रही हो? तो आज कुंती बुआ कहने लगी, सुख के माथे सिल पड़े। अरे ऐसे सुख में सिल पड़े, सिलबट्टा पड़े। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। मैं बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं तो ऐसे दुख पर बलिहारी हूं जिस दुख में तेरा नाम, तेरा चिंतन चलता रहे, चिंतन बस चलता रहे, तेरा चिंतन रहे। क्यों? तेरा ही चिंतन इस हृदय में रहे। क्यों? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। वो छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज कुंती कहती है, लाला अच्छा ये नहीं दे पा रहा है तो एक कार्य कर सकता है लाला? बोली बुआ बोल क्या करना है? कि लाला अगर दुख नहीं दे पा रहा तो इतना कर दे कि मेरी जो स्नेह की डोरी है ना उसको तोड़ दे। ये मेरा
वो मेरा, ये मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा माँ, मेरी बहन, ये मैंने खड़ा किया, ये मैंने बनवाया, इस स्नेह की डोरी को तोड़ दे। क्यों? सुंदरकांड बताता है, सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक अंदर भजन नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी विपत्ति है व्यक्ति की। हुआ मैं तुझे दुख तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है तूने जीवन पर्यंत केवल और केवल दुख पाया है। बोली लाला तू इस दुख को समझ नहीं रहा है, ये दुख मुझे सदैव तेरे पास रखता है। अगर दुख चला गया मेरे जीवन में से तो मुझे विश्वास है तू भी चला जाएगा। लाला इस दुख को जीवन में से कभी दूर मत करना। अब यहाँ कोई ऐसा है जो मंदिर जाए और भगवान से कहे भगवान जी बोरी भरे कर दुख दे दो हमें? है कोई ऐसा? आप सभी भगवान से प्रेम करते हो ना, स्वार्थ का प्रेम करते हो। सच मानिएगा, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। आपके प्रेम का कोई औचित्य नहीं है। आप स्वार्थ का प्रेम दिखा रहे हो। आपको कुछ मांगना है तब मंदिर जा रहे हो। बिना मांगे मंदिर जाके देखो और फिर उस सुख की अनुभूति करना। मंदिर जाओ तो प्रभु से प्रभु को मांग के आओ। अरे जो सबको देने वाला है, जब वही आपका हो जाएगा तो भला आपको कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक रात्रि को इस माया के चक्कर में ही युधिष्ठिर जी रो रहे थे। रात्रि में बैठे बैठे युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। कन्हैया उनके पास आया। कन्हैया ने युधिष्ठिर को रोता हुआ देखा तो पूछा, भैया, बड़े भैया आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? युधिष्ठिर जी ने कहा, लाला आज अपने आप पर बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ी शर्म लग रही है। क्यों? इस राज को पाने के लिए, इस संपत्ति को पाने के लिए मैंने अपने अपनों को मरवा दिया। हमारे कितने अपने हमसे दूर हो गए। किसके लिए? इस राज को पाने के लिए, इस संपत्ति को पाने के लिए। देखिए रामायण की एक बड़ी विशेषता है। रामायण में जिस व्यक्ति ने भरत जी के चरित्र को अगर सुन लिया, निश्चित है अगर उसने हृदय से सुना तो उसके जीवन में बदलाव आएगा। एक व्यक्ति ने राम कथा में भरत का चरित्र सुन लिया और वो व्यक्ति केवल 2 भाई थे। ये कोई कहानी नहीं है, कोई किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये सच्ची घटना है, गुजरात की घटना है ये। उस व्यक्ति ने भरत जी के चरित्र को सुन लिया। 2 भाई थे केवल और दोनों की उम्र होगी 60-65 साल के आसपास। दोनों की उम्र, छोटा वाला भी 60-65 साल के आसपास, बड़ा वाला भी 1-2 साल बड़ा। सुना भरत चरित्र सुना। दोनों में 35 साल से झगड़ा चल रहा है। दोनों भाइयों में 35 साल से झगड़ा चल रहा है। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। 35 साल से कोर्ट में सुनवाई करने जाते हैं। बड़े भाई की औलादों ने छोटे भाई के बच्चों को नहीं देखा 35 साल से, और छोटे वालों ने बड़े वालों की औलादों को नहीं देखा 35 साल से। भाई से भाई की मुलाकात होती केवल कोर्ट में, जिस दिन तारीख पड़ती है। कोई समझौता नहीं। छोटे भाई ने एक दिन राम कथा में भरत जी के चरित्र को सुन लिया। जो भाई एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे, भरत चरित्र सुनने के बाद उसी दिन छोटे वाले भैया ने बड़े वाले भैया को फोन लगाया कि भैया आप कहां पर हो? बताया यहां पर हूं। अगली सुबह सारे कागज
कोट वाले वो रख करके पहुंचा, लेकर के पहुंचा भैया के पास और जाके भैया के चरणों में गिर गया कि भैया ये रखिए आपकी संपत्ति और मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए भैया, मेरी दौलत आप हो, मेरी संपत्ति आप हो। अरे कल को अगर किसी कष्ट में घिर जाऊंगा तो आप पहले आओगे कि मेरा भाई है। रामायण कहती है कि जीवन में कभी भी संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी संपत्ति का बंटवारा मत करो। अगर बंटवारा करना है तो भैया से भैया की विपत्ति का बंटवारा करो। अगर बंटवारा करना है तो भाई से भाई की विपत्ति को बांटो कि मेरा भाई दुख में है, मैं उसका साथ दूंगा। अरे संपत्ति तो आनी जानी है भैया, आज है कल नहीं है, लेकिन भैया आपके साथ रहेगा। कल को बाजार में अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा होगा ना, आपका भैया वहां से निकल रहा होगा, कितना ही पैरी होगा, निश्चित है वो आपके पास रुकेगा। रामायण बहुत सुंदर वक्तव्य करती है कि जीवन में कभी संपत्ति नहीं बांटनी चाहिए। बांटना है तो भैया से भैया की विपत्ति को बांटो। लेकिन आजकल का समय इतना गंदा हो गया है कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। समय बदल गया। युधिष्ठिर जी कहते हैं लाला आज अपने आप को बहुत छोटा पा रहा हूं। क्यों? कि इस संपत्ति को पाने के लिए मेरे कितने अपने मुझसे दूर हो गए। क्या ये संपत्ति मेरे साथ जाएगी लाला? केशव, इस संपत्ति को मैं साथ लेकर जा पाऊंगा? आज कन्हैया ने युधिष्ठिर जी के भावों को समझ करके युधिष्ठिर जी को भी गीता का वही उपदेश दिया जो अर्जुन को दिया था। लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में वो उपदेश नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहां समझने वाली बात है। युधिष्ठिर जी की वो उपदेश समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि युधिष्ठिर जी की नजरों में कन्हैया कौन था? लाला। बालक की भांति प्रेम करते थे, मेरा छोटा लाला है, और सदैव लाला कह के बोला कन्हैया को, लाला। अब सोचिए मैं अगर अपने पिताजी को आज उपदेश देने लग जाऊं तो क्या मेरे पिताजी का उपदेश पिताजी के लिए मेरा उपदेश समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मैं वही उपदेश अगर अपने शिष्यों को देने लग जाऊं तो निश्चित है शिष्य उस उपदेश को समझेंगे। वात्सल्य था युधिष्ठिर जी की नजरों में कृष्ण के लिए, इसलिए उपदेश समझ में नहीं आया। कन्हैया समझ गया मेरा उपदेश इनको समझ में नहीं आएगा, इनको पिता मैं भीष्म के पास लेकर के चलता हूं। युधिष्ठिर को पांचों भाइयों समेत पिता में भीष्म के पास ले गए। भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। दूर से देखा कि आज केशव आ रहा है, अरे मेरी मृत्यु को सुधारने आ रहा है। दूर से मन ही मन प्रणाम किया, आए प्रणाम किया। पितामह पांचों पांडव द्रौपदी सहित आपसे मिलने आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको अपने जीवन का कुछ जो अपने जीवन भर में पाया, जो अपने जीवन को समझा, उसका कुछ इनको उपदेश करें। पिता में कहने लगे लाला आपके होते हुए भला मैं उपदेश क्या करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं इनको अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो लालाओ, अब तुम इस धरा के सम्राट हो गए हो और एक राजा का पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन पोषण करे, प्रजा का ध्यान रखे। और दूसरा, राजधर्मान मोक्ष धर्मान, जीवन में जितनी संपत्ति कमाओ, कमाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि
प्रजा का पालन करना है तुम्हें, तो जीवन में जितनी संपत्ति कमाओ उस संपत्ति का दशांश दान धर्म के लिए अवश्य निकालना। क्योंकि दान अगर नहीं करोगे तो बेटा मन में विकृति पैदा होगी, मन दूषित होगा, धन दूषित होगा, और धन अगर दूषित होगा तो निश्चित है वो आपके घर में नकारात्मकता लेकर के आएगा ही आएगा। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। अगर हम दूषित धन रख रहे हैं, भाई आप किसी की नौकरी करने गए, अब जिसने आपको पेमेंट दिया आपको पता है कहां से लाया है वो? आप जानते हो उसने कैसा दिया पैसा? अब आप कहेंगे सर हमने तो मेहनत करी है, मेहनत करके पाया, मेहनत करने के बाद लाए, हम गलत थोड़ी लेके आ रहे हैं। पितामह भीष्म ने कौन सा पाप किया था जो बाणों की सजा मिल गई? कोई ना कोई कर्म आड़े आया होगा ना, इसलिए ये बाणों की सजा मिली। हम बताएंगे आपको कौन सा कर्म आड़े आया है। बेटा जितना भी धन कमाओ उसमें से दान अवश्य करना, क्योंकि दान एक ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे मोक्ष के मार्ग को खोलती है। आज बैठा लोग बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। और कहा कि बेटा तुम धरा के राजा हो, तुम सम्राट हो, अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। अगर पाप के लिए बोलने का सामर्थ्य ना हो तो उस जगह से मौन होकर के चले जाना, लेकिन आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। जब इतना कहा तो द्रौपदी वहां हंस गई, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने देखा कि द्रौपदी हंस रही है, बोली पुत्री तुम्हें हंसी क्यों आई? यहाँ तो उपदेश चल रहा है और उपदेश में तुम हंसी, क्या कारण है? बोले नहीं बाबा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी हंसी आ गई। बोले नहीं पुत्री, कुलवती नारियां कभी भी ऐसे नहीं हंसती हैं और समाज में रह करके तो कभी ऐसे नहीं हंसेगी। लंबे बाल है मेरे। बोली क्या कारण है? बोले पिता मैं आप पूछ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। आप कहते हो आज आप उपदेश कर रहे हो, बड़ा उपदेश आप दे रहे हो कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। उस दिन आपका उपदेश कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, मुझे लज्जित किया जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपसे ही प्रार्थना करी थी, पिता में आप इस अपराध को रोकिए, ये नग्नता है इसको रोकिए। लेकिन आपने भी अपना सिर झुका लिया, जबकि आप सामर्थ्यवान थे, आप चाहते तो किसी गौरव की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को हाथ लगा के दिखाता। आप अगर कह देते तो सब रुक जाता, लेकिन आपने भी अपनी असमर्थता वहां जता दी, आपने अपना सिर झुका लिया। तो क्या वो पाप नहीं था? आज आप बड़ा बड़ा उपदेश करते हो। पिता मैंने सुना तो उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, रोने लगे, हिचकियों से रोने लगे। पिता में बोली पुत्री मैं जानता हूँ मेरा कितना बड़ा अपराध था और आज उसी अपराध की सजा पा रहा हूँ, अन्यथा मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया। अरे मुझे इच्छा मृत्यु है, मैं चाहता तो पहले ही दिन अपनी मृत्यु को बुला लेता, लेकिन आज मुझे 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर। 54 दिनों से इन बाणों के कष्ट को सह रहा हूँ, पीड़ा को सह रहा हूँ। एक बिच्छू 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारते ना, इतना कष्ट में सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे अपराध हुआ, मुझसे पाप हुआ। और पुत्री दुर्योधन का जितना नमक खाया था ना वो 54 दिनों में बह गया, जितना खाया था। इसलिए कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, शुद्धता जरूरी है।
बोले बाबा, मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं आपके हृदय को दुखाऊं, तो आपने मुझसे कहा इसलिए मैंने आपकी बात का उत्तर दिया है, मुझे क्षमा कर देना बाबा। पांडवों से कहा कि बेटाओ, अब आप थोड़ी देर को दूर हो जाओ, बस 2 पल को मुझे मेरे केशव से बात करने दो। सब लोग दूर होकर के बैठ गए। अब पिता मैं बोले, कृष्ण आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। पूछो क्या पूछना है? कि आप मुझे ये बताओ, मुझे जितना याद है, मुझे पिछले कई जन्मों का याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ये बाणों की सैया मिली, फिर भी मुझे ये कष्ट मिला। क्यों? बोले जितने जन्मों का आपको याद है ना, उससे 1 जन्म और पहले का देखो। पितामह भीष्म एक बार अपने रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, तो जिस मार्ग से जा रहे थे ना, उस मार्ग में एक घायल सर्प पड़ा हुआ था। अब मार्ग में पड़ा है और सर्प जैसी चीज है, तो कोई हाथ से तो उठाएगा नहीं, और हाथ से उठा भी ले तो हाथ में रखेगा नहीं। एक बार की फुस आदमी फुस, सर्प को अपने बाण से उठाया कि मेरी तो ये रथ निकल जाएगा, कोई दूसरा रथ अगर आया इसके ऊपर चढ़ गया तो मर जाएगा बेचारा। बाण से उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। जहां पर वो सर्प गिरा वहां पर कटीली झाड़ियां थी, झाड़ियों के ऊपर वो सर्प गिरा और गिर करके तड़प तड़प के बेचारा वो मर गया। उसने कहा था कि आज जैसे तड़प तड़प के मैं इन झाड़ियों में कांटों में मर रहा हूं, कल को तुम्हें भी इसी प्रकार से जाना होगा। तो आप समझिए कि कौन सा कर्म कहां आकर के आ रहा है। कर्मों की माया ऐसी है, आप उससे बच नहीं पाओगे। कर्म है, कर्म जब तक भुगत नहीं लोगे तब तक आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। इसलिए हमारा भागवत में विशेष ध्यान रहता है कि आप कुछ करें या ना करें, भक्ति पूजा पाठ ना करें, लेकिन कर्मों को अच्छा अवश्य बनाएं। कर्म अच्छे होंगे तो लाइट चली जाती है। ले जाए बंद कर दूं 500 करिए, कीर्तन कर लो, राधे राधे गोविंद। लाइव बंद कर दो। मैं आगे सलाम वालेकुम सुन लियो।